नमस्ते सरस्वती देवी गौरवानुष्ठाने निर्विशेष श्रीमती पाश्चात्य स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 37 नंबर श्लोक तक कर लिया था। तो आज हम लोग 38 नंबर श्लोक से चालू करेंगे। तो दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 38 उससे हम लोग चालू करेंगे। तो श्लोक नंबर 38 से कृष्ण भगवान अभी कर्म योग के बारे में बताने लगते हैं, क्योंकि जनरली लोगों को क्या लगता है यदि हम कर्म करेंगे तो कर्म के जंजाल में फंसे रहेंगे, और यदि कर्म नहीं करते हैं तो किसी भी जंजाल में नहीं फंसेंगे। तो ऐसा कई बार लोगों को लगता है। इसलिए कई बार हमारे मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हम अपने पति से बहुत परेशान हैं, पत्नी से बहुत परेशान हैं, बच्चों से बहुत परेशान हैं, अलग अलग परेशानियां बताते हैं, या जीवन से बहुत परेशान हैं। तो कृपया करके आप हमको अपने आश्रम में ले लीजिए। तो हम लोग आश्रम में इतने आसानी से नहीं लेते हैं, क्योंकि आश्रम में आएंगे और आश्रम में भी यदि परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मतभेद होंगे भक्तों के साथ में, तो भाग के वापस चले जाएंगे। हाँ, तो जिम्मेदारियों से भागकर व्यक्ति इस दुनिया के दुखों से दूर नहीं रह सकता है। तो हम लोग ब्रह्मचारी हैं जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं जो कि गृहस्थों से अलग है, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। और वो ड्यूटी करते हुए भी व्यक्ति कर्म बंधन से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, भगवान 38 नंबर श्लोक से बताते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान बोलते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्य। तो यदि हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो तुम युद्ध कर रहे हो लेकिन किस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो? सुख दुख, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो हो सकता है पराजय हो, स्वजनों को खोना पड़े, या हमको अपने शरीर का अंग ही खोना पड़े युद्ध में, तो दुख मिल सकता है। और यदि विजय प्राप्त होती है तो सुख मिल सकता है। लेकिन सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, यदि तुम इसकी चिंता नहीं करते हो, लाभा लाभ हो, लाभ मिल रहा है या हानि हो रही है उसकी चिंता नहीं कर रहे हो, जया जय हो, जय मिलेगी या पराजय मिलेगी उसकी चिंता नहीं कर रहे हो, तो चिंता किसकी कर रहे हो
कि मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। तो यदि धर्म की चिंता कर रहे हो तो तथो युद्धाय युज्यसे, और युद्ध किसके लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो, तो नैवम पापम अवाप्स्यसि, तो तुम पाप में लिप्त नहीं होगे। तो मतलब व्यक्ति जब फल की ओर आसक्त रहता है तब वो पाप में लिप्त होता है, जब वो मात्र धर्म से आसक्त रहता है तो पाप में लिप्त नहीं होता है। तो यदि व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कर रहा है, कार्य कर रहा है, और चिंता इसकी करता है कि कर्तव्य क्या है, तो व्यक्ति पाप से लिप्त नहीं होता है। लेकिन वो कर्तव्य किसके लिए होना चाहिए, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, तब व्यक्ति पाप से लिप्त नहीं होगा। तो वैसा व्यक्ति भले ही वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे बाहर के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति पाप से लिप्त नहीं होता है, बाकी लोग पाप से लिप्त हो जाते हैं, बल्कि ये व्यक्ति धीरे धीरे करके पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे पहले ज़माने में ऑडियो कैसेट हुआ करती थी, कई लोगों को याद होगा, तो उसमें दो रोल होते हैं, दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं, भले ही एक ही दिशा में घूमते हैं, एक रोल कम होता जाता है, एक बढ़ता जाता है। उसी तरह से भले ही दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति कर्म से लिप्त होगा, दूसरा लिप्त नहीं होगा। कौन लिप्त होगा कर्म से, वो व्यक्ति कर्मों में लिप्त होता है, संसार चक्र में फंसता जाता है, जो फल से बहुत आसक्त होता है। जो व्यक्ति फल से आसक्त नहीं होता है वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। लेकिन उसको क्या करना होगा, वो कार्य करना होगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, तो उसके लिए पता होना चाहिए भगवान को क्या प्रसन्नता देता है। तो भगवान को क्या प्रसन्नता देता है, वो आगे हम लोग भगवत गीता और भागवतम में डिस्कस करेंगे क्या प्रसन्नता देता है। तो यदि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, भले घर की, व्यवसाय की प्रति, और भगवान के लिए कर रहे हैं, तो कर्मों से लिप्त नहीं होंगे। तो ये भगवान 38 नंबर श्लोक में बताते हैं। और फिर 39 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वि इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यह पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो कृष्ण बताते हैं, अभी तक मैंने तुमको चीजें सांख के माध्यम से बताई। सांख का मतलब है शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, इसके माध्यम से मैंने अभी तक तुमको सारा ज्ञान दिया है। लेकिन अब मैं बताऊंगा कैसे वही ज्ञान तुम प्राप्त कर सकते हो, किसके द्वारा, अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए। यदि तुम फल की इच्छा नहीं करते हो और मेरे लिए कार्य करते हो, तो कैसे ये करते हुए तुम कर्म बंधन से मुक्त हो गए, ये मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने आत्मा और शरीर की भेद से के द्वारा बताया था, अभी कार्य करते हुए मुक्त कैसे हो गए, ये मैं तुमको बताता हूँ, जिसके द्वारा एक साधारण सा व्यक्ति वही जो कार्य कर रहा है उसको करते करते क्या करता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वो बताते हैं भगवान, और फिर उसके बारे में उसके बारे में उसकी प्रशंसा करते हैं कि इस तरह से व्यक्ति जब कोई धर्म करता है फल की इच्छा करते हुए बिना, और भगवान के लिए करता है, तो उससे क्या फायदा होता है। तो वो 40 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, नेहाभिक्रमानाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यदि व्यक्ति कोई कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है तो नेह अभिका नाशो अस्ति, तो वो जो भी कार्य कर रहा है प्रत्यवायो न विद्यते, उसका क्या नहीं होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। इस संसार में हम कुछ भी करते हैं उसका समय के साथ क्या होता है, नाश हो जाता है। जैसे जो हम खाते हैं वो मुंह से जाता है, पेट में जाता है, शरीर को ऊर्जा तत्व प्रदान करता है, और फिर मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो उसका क्या हो जाता है, एक समय बाद नाश हो जाता है। जो भी हम सांस लेते हैं
सांस अंदर जाती है, शरीर को प्राण प्रदान करती है और फिर वो भी खत्म हो जाती है। जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य भी क्या होते हैं, उस कार्य का जो फल है वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो जैसे हम लोग बचपन से बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और जो व्यवसाय कर रहे हैं उसका फल भी कब तक रहता है, एक समय तक रहता है, एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है। तो जो भी पोस्ट व्यक्ति को मिली हुई है, तो अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो रिटायरमेंट के बाद में उस व्यक्ति पोस्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति उस पोस्ट से क्या हो जाता है, हट जाता है। तो संसार में हम कुछ भी क्यों ना करें, उसका क्या है, वो सब क्षणिक है, वो खत्म हो जाता है। कुछ पुण्यवान कर्म करते हैं तो उससे सुख प्राप्त होता है, और सुख के बाद में क्या होता है, जैसे पुण्य खत्म होता है वो सुख भी कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो भी खत्म हो जाता है, उसका भी नाश होता है। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। वो कहाँ जाता है, व्यक्ति के शाश्वत बैंक अकाउंट में जाता है, इटरनल बैंक अकाउंट में जाता है। इस संसार में बाकी अकाउंट कैसे हैं, वो दिवालिया बैंक अकाउंट है। कुछ समय बाद क्या होगा, उनका अकाउंट खत्म हो जाएगा। हाँ, तो भले ही हमने कितना भी क्रीम पाउडर लगा के त्वचा को चमकाया हो, लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है, वो सारा पाउडर सब कुछ खराब हो जाता है। आप कितना भी क्रीम पाउडर लगाते रहिए, बुढ़ापे में जो हमारा सौंदर्य है वो खत्म हो जाता है। पर मृत्यु के बाद सब कुछ ही खत्म हो जाता है। तो कितना धन कमाया है, कितना यश कमाया है, शरीर को कितना स्वस्थ रखा है, कुछ भी क्यों ना किया हो, मृत्यु के बाद में सब खत्म हो जाता है। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति के साथ नित्य रहती है। तो जो भी आप अभी भगवत गीता क्लास सुन रहे हैं, तो उससे जो भक्ति में प्रगति प्राप्त होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। या फिर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका भी नाश नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें कैसी हैं, प्रत्यवायो न विद्यते, तो नाशो अस्ति, इसका कभी नाश नहीं होता है। या फिर कभी कम भी नहीं होती हैं, ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो इस जीवन में अगर 10% भक्ति की है तो कोई बात नहीं है, अगर मृत्यु भी हो जाती है तो मृत्यु पर्यंत 11% से चालू होगा, और 100% हो गया तब तो कहना ही क्या है। तो व्यक्ति को वापस इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। और स्वल्पमपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्, अगर किसी ने थोड़ा सा भी भक्ति की है तो वो बड़े से भय से मुक्त होता है। वो भय क्या है, निम्न योनियों में जाने का भय, पशु पक्षी की योनियों में जाने का भय, जीव जंतु की योनियों में जाने का भय। क्योंकि उन योनियों में क्या होता है, बहुत कष्ट प्राप्त होता है। सर्दी गर्मी में से आप बच नहीं सकते हैं, कोई घर नहीं है, भोजन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक चिड़िया एक दाना मुंह में लेती है और फिर यहाँ वहाँ देखती है कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, तो बहुत संघर्ष है निम्न योनियों में। वो संघर्ष मनुष्य जीवन में नहीं है। कम से कम अगर हम खाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस रहता है कोई छीन के नहीं लेके जाएगा, एकदम आनंद के साथ खाते हैं। सर्दी का ज़्यादा भय नहीं होता है, मालूम है सर्दी आएगी तो हमारे पास हमारे ऊनी कपड़े हैं, कंबल है, रजाई है, अच्छा बिस्तर है, तो उसकी चिंता नहीं है। पशु पक्षियों को बहुत चिंता रहती है। जब बारिश होती है तो चींटियों के छेद भर जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं के घर जो ज़मीन में बनाते हैं वो सब के सब पानी से भर जाते हैं। हम लोगों के पास छत है, ज़्यादा चिंता नहीं होती है। तो उस तरह से कम मनुष्य शरीर गारंटी होता है अगर व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति की है, थोड़ा सा भी आपने जप किया है, गीता भागवतम
ये भक्त के मुंह से सुनी है, तो कम से कम मनुष्य का शरीर क्या है, गारंटेड है। इसलिए ये जो भक्ति है, भक्ति बहुत शक्तिशाली है। तो ये भगवान 40 नंबर श्लोक में बताते हैं। और फिर 41 नंबर श्लोक से 46 नंबर श्लोक तक भगवान इसकी तुलना करते हैं कर्मकांड से। कर्मकांड अर्थात देवी देवताओं की पूजा किसके लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ धन प्राप्त करने के लिए, कुछ यश प्राप्त करने के लिए, पुत्र पुत्री प्राप्त करने के लिए, इन सबको कर्मकांड कहा जाता है। तो उसमें और कर्मकांड, भक्ति में और कर्मकांड में क्या अंतर है, ये भगवान 41 नंबर श्लोक से 46 नंबर श्लोकों में बताते हैं। तो 41 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धिर एके हे कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्चा बुद्धयो अव्यवसायिना। तो व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके है कुरु नंदना। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है उसकी बुद्धि कैसी होती है, एक व्यवसायी जैसी होती है। व्यवसायी मतलब एक मर्चेंट जो व्यवसाय कर रहा है। तो उस व्यक्ति की बुद्धि कहाँ है, वो एक ही दिशा में रहती है। तो खासकर जो बनिए होते हैं, बनिए जब नोट गिनते हैं तो सारा संसार उनके लिए मान लो ओझल हो जाता है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अगर वो नोट गिन रहा है, सामने भली बैंड बाजा बज रहा है, कोई नाच रहा है, गा रहा है, बारात जा रही है, उस ओर उनका ध्यान नहीं आता। ध्यान कहाँ रहता है, नोट में ही रहता है। तो जिस तरह से जो व्यवसायी होता है, एक बनिया होता है, उसका ध्यान एक ही ओर रहता है कि धन कैसे कमाया जाए, कहीं और ध्यान नहीं जाता है, खासकर वो जब अपना व्यवसाय करता है। लेकिन बहुशाखा ही अनंतश्चा बुद्धियो अव्यवसायी नाम। पर जो व्यक्ति व्यवसायी नहीं है, जिनकी वैसी बुद्धि नहीं चलती है, उनका दिमाग 10 तरफ रहता है, तो उनका कंसंट्रेशन फिक्स नहीं रहता है। तो उनको कभी मच्छर काट रहा है, कभी चींटी काट रहा है, तो यहाँ वहाँ ध्यान जाता रहता है। कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी सर्दी ज़्यादा है, हमेशा टेंशन बना रहता है। तो उनकी बुद्धि एक दिशा में नहीं जाती है, उनकी बुद्धि अलग अलग दिशाओं में जाती है। हाँ, तो ये अव्यवसायी नाम। तो उसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसकी दिशा, उसकी बुद्धि एक ही दिशा में जाती है। वो दिशा क्या है कि भगवान की कैसे सेवा की जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। और वाकई चीज़ें व्यक्ति वो करता है वो मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति यदि धन कमाता है तो किस लिए कमाता है, धन इसलिए कमाता है कि धन कमाएंगे उससे भगवान की सेवा होती रहेगी, जो हमारे घर में भगवान बैठे हैं या फिर मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, और भगवान के जो भक्त हैं, हमारे परिवारजन हैं, उनकी सेवा चलती रहेगी। तो इसलिए वो धन कमाता है। तो दिशा कहाँ, एक ही दिशा में, किसकी, भगवान की प्रसन्नता। फिर अगर वो खाता है तो किस लिए खाता है, पहली बात तो भगवान का प्रसाद लेता है, और दूसरा खाता है इसलिए ताकि शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, तो एकदम फोकस रहता है। अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, तो क्यों पढ़ता है, क्योंकि मैं अगर धर्म अपना अच्छे से करूँगा, पढ़ाई ठीक से करूँगा, तो मेरा अच्छा कैरियर होगा। अच्छा कैरियर होगा तो उससे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। वरना कैरियर अच्छा नहीं होगा तो मन हमेशा कैरियर को सेटल करने में लगा रहेगा, तो फिर भगवान की भक्ति ठीक से नहीं हो पाएगी। और यदि अच्छे नंबर आएंगे तो बाकी लोग भी उत्साहित होंगे और भक्ति ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से भक्त की बुद्धि एक ही दिशा में चलती है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाकी चीज़ों को वो मेंटेन करता है। शरीर को मेंटेन करता है, व्यवसाय ठीक से करता है, अपने घर के जो सदस्य हैं उनकी ठीक से केयर लेता है, उनको भगवान के भक्तों के रूप में देखता है। तो उसकी बुद्धि एक ही दिशा में जाती है। लेकिन जो व्यक्ति फल की बहुत इच्छा रखते हैं, उनकी बुद्धि 10 दिशा में जाती है। उनको हमेशा चिंता बनी रहती है
कि क्या करने से ज़्यादा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई बोलता है ये मूवी में जाओ वहाँ पे आनंद आएगा, कोई बोलता है नहीं 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 ये इको पार्क में जाओ तो ज़्यादा मज़ा आएगा, कोई बोलता है कि ना ये हलवाई के यहाँ पे खाओगे तो ज़्यादा आनंद आएगा, कोई बोलता है नहीं नहीं भारत ही रहने लायक जगह नहीं है, स्विट्जरलैंड जाओ तो बहुत आनंद आएगा। फिर कोई बोलता है नहीं नहीं न्यूयॉर्क जाओ तो बहुत आनंद आएगा, फिर बोलते हैं नहीं न्यूयॉर्क में तो अभी कोविड वायरस बहुत फैला हुआ है वहाँ मत जाओ, तो ठीक है वहाँ नहीं जाएंगे। तो इस तरह से वैसे व्यक्ति की बुद्धि 10 दिशा में जाती है, 10 नहीं बल्कि हजारों दिशाओं में जाती है। तो ऐसा व्यक्ति कोई एक काम ठीक से नहीं कर सकता है, बुद्धि हो अविसाई नाम। तो ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या बताया हुआ है, 42 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, 42 में 43 में, या इमां पुष्मितां वाचां प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्था नान्यत् अस्तीति वादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो या इमाम पुष्पितां वाचाम प्रवदन्ति अविपश्चितः, तो जिन लोगों की बुद्धि थोड़ी कम होती है तो वो क्या बोलते हैं, पुष्पिताम वाचाम। तो वो लोग बहुत ही मन भावनी, पुष्प की तरह मन भावनी शब्दों में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, वेदवाद रहता पाता ना अन्य अस्तित्ववादना। वो कहते हैं इस संसार को भोगने से अच्छी कोई जगह है ही नहीं। तो बोलते हैं संसार में वस्तुओं को भोगिए या फिर स्वर्ग में जाके वस्तुओं को भोगिए। कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदा। हाँ, तो स्वर्ग परा, तो ऐसे व्यक्ति बताते हैं जो वेदवाद रहता है, मतलब वो वेदों से ही बताते हैं पर कहते हैं कि क्या करने से क्या मिलेगा। यदि तुम पीपल का पेड़ लगाओगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, सूर्यदेव की पूजा करोगे स्वस्थ रहेगा, उर्वशी की पूजा करोगे सुंदर पत्नी मिलेगी। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं कि क्या क्या करने से क्या क्या प्राप्त होगा। तो कौन सा पेड़ लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं, किस किस जानवर को क्या क्या खिलाने से क्या क्या लाभ होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे गौशाला में आते हैं, कहते हैं कि लाल गाय आपके यहाँ है क्या, लाल गाय की सेवा करनी है। हमने कहा भाई हमारे यहाँ लाल भी है, सफ़ेद भी है, काली भी है, सबकी सेवा कीजिए। कहने नहीं, सिर्फ लाल गाय की ही सेवा करेंगे। कोई पंडित जी ने बताया हुआ है लाल गाय की सेवा करने से क्या लाभ होता है। तो गाय की सेवा में उनकी चिंतन नहीं है गाय की सेवा के प्रति। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि जो गाय हैं वो कृष्ण को बहुत प्रिय हैं इसलिए गाय की सेवा करेंगे। चिंता अपनी रहती है, इसलिए किसकी सेवा करेंगे, सिर्फ लाल गाय की ही सेवा करेंगे, सफ़ेद गाय की सेवा नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग, उनका चिंता ये रहती है कि संसार को कैसे भोगे, इस संसार में कैसे प्रसन्न रहें। क्रिया विशेष बहुलाम, अलग अलग क्रियाओं को करने से, हाँ बहुला मतलब बहुत सारी क्रियाओं को वो लोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा पुण्य प्राप्त होगा, और उससे क्या करेंगे हम, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो संसार को अच्छे से भोग सकते हैं और संसार में बहुत सारे ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं। तो संसार को भोगने और एक ऐश्वर्य में जीवन जीने की इच्छा से वो व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर ऐसे लोगों को नहीं पता है कि यदि आप पुण्य भी प्राप्त करते हैं तो पुण्य कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। भले ही व्यक्ति स्वर्ग में क्यों ना गया हो, लेकिन जैसे ही उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो इस संसार में वो वापस आ जाता है। मर्तलोकम विसंति। जबकि अगर भक्ति करते हैं तो वो परमानेंट रहती है, हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ये उनको पता नहीं है। और उनको ये पता नहीं है कि
इस संसार की वस्तुओं को भोगने से ज़्यादा भी सुख हमको किसी और चीज़ से प्राप्त हो सकता है। तो ये उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि भक्ति का जो सुख है वो इस संसार या फिर स्वर्ग के सुखों को भोगने से भी ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाली है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इनसे आसक्त रहते हैं। तो वेदवाद रहता, तो ऐसे व्यक्ति भले वेदों से पढ़ते हैं लेकिन किसको पढ़ते हैं, मात्र उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो कि इस संसार में भोग प्रदान करने वाली है। तो इस संसार को भोगने की इच्छा उनकी रहती है। और फिर वो 44 नंबर श्लोक के बारे में भगवान बताते हैं कि कैसे जो ऐसे लोग होते हैं उनकी बुद्धि क्यों एक दिशा में नहीं जाती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरहत चेतसाम वयसात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भोग और ऐश्वर्य, जिसका मन भोग इस संसार को भोगने में और ऐश्वर्य की प्राप्ति में लगा हुआ है, प्रसक्ता नाम, प्रकीर्ण रूप में आ सकता, मतलब विशेष रूप से आ सकता है, तो क्या होता है, तया अपरहत चेतसाम, उनका जो बुद्धि है या मन है वो उसका अपहरण हो जाता है। कौन अपहरण कर लेता है, अलग अलग तरह के भोग अपहरण कर लेते हैं। तो वो व्यक्ति इस संसार में मनोरंजन के माध्यम से, अच्छे व्यंजनों के माध्यम से, अच्छे स्थानों के माध्यम से अपने इंद्रिय भोग के बारे में सोचता रहता है व्यक्ति, तो उसकी बुद्धि हर ली जाती है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधिवती, तो उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो एक दिशा में नहीं जा सकती है। तो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद जब लोग अलग अलग प्लान बनाते हैं संसार को भोगने के, तो मन शांत नहीं रहता है, अशांत हो जाता है। तो फिर मन यहाँ भागता है, वहाँ भागता है, अलग अलग देशों में जाता है, और लोग दुखी रहते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करें स्वामी जी, मन बड़ा परेशान करता है, बड़ा दुख देता है। अरे आप हमेशा इस संसार को भोगने का प्लान बनाते रहेंगे, अलग अलग टीवी में या फिर इंटरनेट से एडवर्टाइजमेंट देखते रहेंगे, तो मन शांत कैसे रहेगा। तो मन शांत तब रहता है जब व्यक्ति मन को भगवान की भक्ति में लगाता है, तभी मन शांत रहता है। तो ऐसे लोगों का मन एक जगह नहीं रह सकता है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद नित्य सत्तुस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो भगवान बताते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, तो वेदों में भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों के बारे में बताया हुआ है। लेकिन तुमको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है अर्जुन। तो इस संसार के जो तीनों गुण हैं वो क्या करते हैं, द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। तो जब व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित रहता है तो निद्रा, आलस, इस सब में ही उसका वो आनंद आता है। तो वो बोलता है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी तो पड़े हैं वर्षों। तो क्या जरूरत है आज करने के लिए, ये चीज़ें तो कभी भी हो सकती हैं, बाद में भी हो सकती हैं। तो ऐसा व्यक्ति आलस में और ज़्यादा सोने में ही समय बिताता है, तो वो उसको ही आनंद समझता है। हाँ, तो कई लोगों का आनंद है सोने में। तो वैसे लोग आलसी हो जाते हैं। फिर जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो संसार को भोगने की बहुत इच्छा रखते हैं, इसलिए बहुत मेहनत करते हैं। और सत्वगुणी व्यक्ति वो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और संतुलन, जीवन में संतुलन बनाते हुए अपने कर्मों को करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी क्या होता है, वो भी सुख
की जो अनुभूति होती है उसमें ही बंधे रहते हैं कई बार। तो इसलिए ज़्यादातर हमको सत्वगुण में आने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करता है। लेकिन सत्वगुण में स्थित रहते हुए भक्ति करने का भी प्रयास करना चाहिए। तो वो करते हुए यदि व्यक्ति भक्ति करेगा तो क्या होगा, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है, अन्यथा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधा रहेगा। तो तीनों गुणों में सत्वगुण अच्छा है। तो जैसे उदाहरण आता है कि मान लीजिए अगर घर में आग लगी हुई है तो तमोगुणी व्यक्ति क्या बोलेगा, वो रोएगा, अरे घर में आग लग गई, बर्बाद हो गया, अभी क्या बचा है। रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत एक्शन लेगा, अरे आग कहाँ लगी है, लेके भाई पानी डाल दे। लेकिन वो पता चला कि जो पानी है, आग लगी है, वो शॉर्ट सर्किट होने से लगी हुई है, तो अगर पानी डाल देगा तो आग बढ़ जाएगी। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति क्या करेगा, आग लगी है ठीक है, तो बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, कहाँ से लगी है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होने से लगी है, तो सबसे पहले जाके मेन स्विच को ऑफ करेगा, फिर पानी नहीं डालेगा, रेत से उसको बुझाएगा। तो वैसा व्यक्ति किसका इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, सत्वगुणी व्यक्ति। इसलिए सत्वगुण अच्छा है। लेकिन सत्वगुण में अगर हम बुद्धि मात्र लगा रहे हैं खाने पीने में, सोने में, तो वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए सत्वगुण में रहते हुए क्या करना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। तो भगवान क्या बताते हैं यहाँ पे, भगवान कहते हैं तो इस तरह से तीनों गुणों से मुक्त हो अर्जुन, निर्द्वंद नित्य सत्यस्थो। तो ये सत्य छोड़ के जो नित्य सत्य है, हाँ, तो उसमें स्थित हो। तो नित्य सत्य में व्यक्ति स्थित कैसा होता है, भगवान की भक्ति के द्वारा। हाँ, क्योंकि इस संसार का जो भी सत्वगुण है वो हमेशा कुछ रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित होता है। इसलिए व्यक्ति हमेशा पूर्ण रूप से सत्वगुण में नहीं रह सकता है, पूर्ण रूप से धार्मिक नहीं रह सकता है। थोड़ी सी गलती के कारण, थोड़ी सी चूक के कारण व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण के अधीन हो जाता है। इस बारे में बहुत बड़ी कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, महाराज नृग की। तो महाराज नृग बहुत बड़े दानवीर थे और हमेशा पुण्य कार्य ही करते रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक ब्राह्मण को गाय दान की, कई हजारों गाय दान की, पर उसमें से एक गाय क्या है, वो वापस उस राजा के गौशाला में आ गई। और फिर राजा ने दूसरे ब्राह्मण को भी हजारें गाय दान की। तो ये पहले ब्राह्मण ने बोला, ये दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया कि भाई मेरी गाय है, मेरी गाय है। तब राजा को समझ में आया कि भाई ये जो गाय है यहाँ से वहाँ चली गई है। तो राजा पहले ब्राह्मण से कहने लगा कि ठीक है, इस गाय की जगह हम आपको 1000 और गाय देंगे, तो 1000 गाय और ले लीजिए। पर ब्राह्मण बोला नहीं, जो दान आपने ब्राह्मण को दिया है उसको आप वापस नहीं ले सकते, हमको वही गाय वापस चाहिए। राजा दूसरे ब्राह्मण से बोला कि आप गाय वापस कर दीजिए इनको, हम आपको बदले में 1000 गाय देंगे। ये ब्राह्मण भी बोला नहीं, आपने जो दान दिया आप वापस कैसे ले सकते हैं। तो इस तरह से दोनों के दोनों असंतुष्ट होकर वहां से चले गए, उस निर्णय की उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की। इसी वजह से अगले जन्म में उस राजा को एक छिपकली का शरीर लेना पड़ता है। तो जब वो यमराज के पास जाता है तो यमराज जी कहते हैं कि आपने इतने पुण्य किए हैं कि आप लगभग अनगिनत समय तक, बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में वास करेंगे, इतने पुण्य किए हैं आपने। किंतु ये जो गलती आपने कर दी है, ब्राह्मणों का असंतोष छोड़ दिया, इसकी वजह से आपको छिपकली का शरीर लेना पड़ेगा। पूछिए, बताइए आप क्या पहले करना चाहते हैं। तो महानर्क बोले कि हमको छिपकली का शरीर दे दीजिए। तो भगवान की कृपा से वो द्वारका में जाके छिपकली बनते हैं और भगवान की कृपा से वो छिपकली के शरीर से मुक्त होते हैं। लेकिन कहने की तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कितना ही पुण्यवान क्यों ना हो, थोड़ी सी गलती करके फंस सकता है। इसलिए सत्य गुण में रहना पर्याप्त नहीं है। कई बार लोग कहते हैं हम तो अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं,
हम कुछ पाप में लिप्त नहीं होते हैं, क्या जरूरत है भक्ति करने की? भक्ति नहीं करेंगे तो हमेशा रिस्क रहेगा। किसका रिस्क रहेगा? पशु पक्षियों की योनियों में आने का। तो क्योंकि अनजाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है। इसलिए भक्ति ही क्या है? वो सुरक्षा कवच है बचने के लिए। वैसे भक्ति में आने के बाद में पाप नहीं करना चाहिए, या फिर धीरे धीरे करके पापों से मुक्त होना चाहिए, लेकिन भक्ति ही क्या है? एक शाश्वत आश्रय है हम सबके लिए। तो निर्योग क्षेम, इसलिए फिर अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा क्या होगा, हमारी कौन रक्षा करेगा, हमारा लाभ कैसा होगा। तो लाभ और रक्षा की चिंता को छोड़ के क्या करो? आत्मवान, आत्मा की जो ड्यूटी है उसमें स्थित होके भक्ति को करो। तो ये कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। फिर उसका उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं 46 नंबर श्लोक में। यावनार्तोदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो यावन अर्थ उदपाने, उदपाने यहाँ पे बता गया कुएं के पानी को, या फिर कोई छोटा सा तालाब है। सर्वता संप्लुत उदके, लेकिन कोई नदी है तो उसमें क्या होता है? कुएं की से जो जो आवश्यकता प्राप्त होती है वो सारी की सारी पूरी हो जाती है। तो पहले जमाने में क्या होता था कि एक गांव में एक कुआं होता था जहां पर लोग मल त्याग करने के बाद में अपना लोटा धोया करते थे। तो यदि आपको पूजा की थाली धोनी है तो उस कुएं में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अगर मान लीजिए पूजा की थाली से टच हो जाता है, हाँ, उसके संपर्क में आ जाता है आपका वो लोटा, तो क्या होगा? वो दूषित हो जाएगा, पूजा की थाली दूषित हो जाएगी। तो इसलिए पूजा की थाली के लिए, कुकिंग के लिए अलग कुआं बना हुआ होता था। और अगर कोई मल त्याग करके आ रहा है, स्नान कर रहा है, उसके लिए अलग कुआं हुआ करता था। लेकिन अगर कहीं नदी बह रही है जहां चलता हुआ पानी है, तो फिर व्यक्ति वहां पे अपने सारी चीजें पूरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि चलते हुए पानी में कुछ भी चीज दूषित नहीं रहती। चलते हुए पानी में ये गुण होता है। हाँ, उसी तरह से जो व्यक्ति ब्राह्मणस्य विजानता, वो जानता है कि वेदों का उद्देश्य क्या है, तो उसके लिए अलग अलग देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वेदों में अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा लिखी हुई है। तो अगर शनि देव के प्रकोप से मुक्त होना है तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। अगर मान लीजिए आपको सुंदर स्त्री प्राप्त करनी है तो आप उर्वशी की पूजा कीजिए। अच्छा पति प्राप्त करना है तो कात्यायनी या फिर शिव की पूजा कीजिए। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो सूर्य देव की पूजा कीजिए। तो इस तरह से अलग अलग, या फिर धन प्राप्त करना है तो धन के स्वामी जो कुबेर हैं उनकी पूजा कीजिए। तो अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवताओं को के पास जाने की जरूरत है, उसमें बताते हैं, वेदों में बताते हैं। किंतु ये सारे सारे जो देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु के ही अलग अलग अंग हैं, या भगवान कृष्ण के अलग अलग अंग हैं। या सूर्य और चंद्र उनकी दो आंखें हैं, इंद्र आदि उनके हाथ हैं, ब्रह्मा जी उनका सर है, रुद्र उनकी भ्रकुटी है, भ्रकुटी मध्य, जो भ्रकुटी के बीच का जो स्थान होता है वो रुद्र है, भगवान शिव हैं। तो इस तरह से
सारे देवता भगवान विष्णु का ही अंग है। तो जिस तरह से अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अलग 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 देवताओं के पास जाना पड़ता है, जैसे कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति अगर नदी के संपर्क में आ जाता है तो सब कुछ एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से व्यक्ति अगर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के पास आता है तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है, किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भगवान यहाँ समझाते हैं कि अगर मेरे पास आओगे तो कहीं और आ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन देवताओं को वो वस्तुएं कौन देता, मैं ही देता हूं। तो यदि आपको एक तरह का कार्य कराना है तो होम मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, दूसरी तरह का कार्य करना है तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, तीसरी तरह का कार्य कराना है तो हेल्थ मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर को अगर अप्रोच करते हैं तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ही सबको पावर दी हुई है, बांटी हुई है। तो उसी तरह से यदि भगवान के पास जाएंगे तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो अगर यदि आपको अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए सब भगवान देते हैं, और साथ में क्या देते हैं, भक्ति भी देते हैं। लेकिन भगवान हमको वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये देवताओं की पूजा में और कृष्ण या राम भगवान विष्णु के जो भी तत्व हैं उनमें अंतर है। तो अगर किसी बच्चे के मुंह में पायरिया हो गया है, दांत सड़ रहे हैं, और वो 10 का नोट लेके अगर दुकानदार के पास जाता है, कहता है कि दादा हमको चॉकलेट चाहिए, तो दुकानदार ये नहीं बोलता है कि मुंह खोलो, ये नहीं देखता है तुम्हारे लिए अच्छा है कि बुरा है, तुरंत उठा के क्या दे देता है, चॉकलेट दे देता है। लेकिन वो पिताजी के पास जाता है कि पिताजी मेरे से 10 रुपए ले लो और मेरे को चॉकलेट दे दो, पिताजी मना करेंगे, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे मुंह में अभी पायरिया हो गया है, दांत ठीक हो जाने दो, उसके बाद तुमको चॉकलेट देंगे। और यदि बच्चा ज़बरदस्ती करता है तो पिताजी क्या करेंगे, थप्पड़ भी मारेंगे कि नहीं मिलेगी अभी चॉकलेट। कब चॉकलेट मिलेगी, जब दांत ठीक हो जाएंगे। तो उस तरह से पिताजी वो देते हैं बच्चे को जो बच्चे के लिए अच्छा है। तो पिताजी कहाँ लेके जाएंगे, डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे, और जब दांत ठीक हो जाएंगे तो चॉकलेट देंगे। तो भगवान कृष्ण किसकी तरह है, एक पिता की तरह है, जो हमको वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। बाकी देवी देवता क्या देते हैं, वो देते हैं जो आपको चाहिए। तो ये दोनों में अंतर है। और कोई व्यक्ति एक नंबर का पियक्कड़ है, बहुत दारू पीता है, और उसको धन चाहिए, वो देवताओं के पास जाएगा तो देवता धन दे देते हैं, लेकिन धन प्राप्त होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, और ज़्यादा पिएगा, शरीर को और ज़्यादा खराब करेगा। लेकिन भगवान विष्णु के पास जाएगा तो भगवान क्या करेंगे, पहले उसकी आदत छुड़वाएंगे, उसके चित्त को शुद्ध करेंगे, फिर उसको धन देंगे ताकि वो धन का दुरुपयोग ना कर सके, उसका सदुपयोग कर सके। तो इसलिए कुछ भी चीज़ अगर हमको प्राप्त करनी है तो किसके पास जाना चाहिए, भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। और जो भी आपकी इच्छा है उस सब के लिए भगवान सुपरमार्केट हैं, सब कुछ एक साथ वहीं पे मिल सकता है, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भगवान वहाँ समझा रहे हैं इस श्लोक में। और फिर भगवान 47 नंबर श्लोक बोलते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्तु अकर्मणि। तो भगवान बताते हैं कर्मण्य एवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। तो हमारा धर्म करने से हमको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन माँ फलेषु कदाचना, नहीं, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, कर्म फल प्रदान करने वाले भगवान हैं। इसलिए फल की चिंता करने से भी कोई लाभ होता नहीं है, क्योंकि फल हाथ में है नहीं, तो चिंता करके होगा क्या। फिर भगवान क्या बोलते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भूर, ये मत सोचो कि अगर फल आ रहा है तो मेरी वजह से आ रहा है,
क्यों? क्योंकि अभी तुमको लग रहा है मेरी वजह से आ रहा है, कल मेहनत करेगा तो भी नहीं आएगा, तो चिंता हो जाएगी कि भाई यार लास्ट टाइम मेहनत की तो आ गया, इस बार नहीं आया। तो लोग बोलते हैं अरे भाई फल की ही इच्छा ना करें तो फिर ठीक है, फिर कार्य क्यों करेंगे? भगवान बोलते हैं नहीं, माँ से संगो अस्तु अकर्मणि। लेकिन आलसी हो जाना, अपना धर्म नहीं करना, वो और भी ज्यादा फंसाने वाला है। तो यदि व्यक्ति ड्यूटी शास्त्रों के अनुसार नहीं करता है तो फंसता है, और ड्यूटी नहीं करता है बिल्कुल तो और भी ज्यादा फंसता है। तो ठीक से नहीं कर पा रहा है तो फंस रहा है, लेकिन नहीं कर रहा है तो और भी ज्यादा फंस रहा है। फल की इच्छा कर रहा है तो फंसता है, लेकिन लेजी हो जाता है तो और ज्यादा फंसता है। तो यदि एक राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा की रक्षा करे, और राजा बोलता है कि नहीं नहीं मुझे कर्तव्य से मतलब ही नहीं है, मैं तो आलसी हो जाता हूँ, अपना काम नहीं करूंगा, तो शत्रु आके प्रजा की को हानि पहुंचाएगा, और उसका पाप किसको जाएगा? राजा को जाएगा। तो यदि राजा फल की इच्छा कर रहा है तो फंसेगा, क्योंकि पराजय मिलेगी तो बहुत दुख होगा। लेकिन अगर अपना कर्तव्य नहीं कर रहा तो और भी ज्यादा फंसेगा। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, वो करो जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारा धर्म करना है। उससे जो फल प्राप्त हो रहा है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो जो हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके क्या लाभ है? ज्यादातर लोग दुनिया में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो फल की चिंता करते रहते हैं, या फिर फल नहीं मिला उसके बारे में शोक करते रहते हैं। अरे ना, कई बार स्त्रियां बोलती है हम इतने धनी परिवार से थे, इतने सुंदर थे देखने में, भाग्य खोटा था कि तुम्हारे जैसे आदमी से शादी हो गई हमारी। अरे हो गई तो हो गई, जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में रोने गाने से क्या लाभ है? अभी जो आपकी पत्नी होने का कर्तव्य है उसको निर्वाह कीजिए। या फिर कभी कभी आदमी लोग शोक करते हैं, कहते हैं कि अरे बस इसकी जगह वैसा कर दिया होता तो उद्योग में कितना लाभ हो गया होता ना, इतनी मेहनत की फिर भी लाभ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, तो दूसरे को दोष देते रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इस तरह से फल की हम जितनी चिंता करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? दुख होगा। लेकिन कर्तव्य जो है, कर्तव्य की चिंता करनी चाहिए कि हम कितने अच्छे से अपना कर्तव्य कर सकते हैं। तो कर्तव्य क्या है? हमारे हाथ में होता है। हाँ, तो ये भगवान यहाँ बताते हैं। तो हम फटाफट 2 श्लोक और लेंगे बस। 48 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि सराम त्यक्ता धनंजया सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इस तरह से अपने धर्म की चिंता करते हुए क्या करो? योग स्था कुरु कर्माणि, मतलब ये कर्म योग करते हुए उसमें स्थित होके अपने कर्म की चिंता करते रहो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, कर्तव्य तुम्हारे हाथ में। संगम त्यक्त्वा धनंजया, लेकिन कर्म फल से जो आसक्ति है उसको छोड़ दो। सिद्धि असिद्धियो समभूत्वा, या तो तुमको अगर सफलता मिल रही है, असफलता मिल रही है, उसमें समान रहो, क्योंकि सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है। समत्तम योग उच्यते, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? इसको कर्मयोग कहते हैं। तो एक कर्मयोग की परिभाषा भगवान 47-48 में बताते हैं। और फिर बोलते हैं दूरेणा ही आवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतवा। तो जो व्यक्ति कर्मकांड से बहुत आसक्त है, तो भगवान क्या बोलते हैं? ऐसे फल की इच्छा से दूर ही रहना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे फल से तुम दूर रहोगे, और बुद्धि योगाद, बुद्धि को हमेशा मेरे में लगाए रहोगे। तो भगवान का चिंतन तब होता है जब भोग में और इस संसार के ऐश्वर्य में मन नहीं लगा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मन नहीं लगा है तो इस संसार का ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं
और अगर भाग्य में लिखा है तो मिल जाएगा, और यदि उसकी चिंता करते रहेंगे तो चिंता करने से भी मिलेगा नहीं। तो चिंता करने से नहीं मिलता है, किससे मिलता है? कर्तव्य करने से मिलता है। तो यदि व्यक्ति कर्तव्य करता रहता है और भगवान की सेवा में अपना मन लगाए रहता है तो वो भक्ति में प्रगति करता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा फल की इच्छा में ही उसका मन रहता है तो वैसा व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं इसलिए क्या करो कि ये जो कर्म कांड आदि है इनसे थोड़ा दूर रहो, दूरेणा ही आवरम कर्मा, इनसे दूर रहो। बुद्धि योगा धनंजय, इस तरह से मेरी में बुद्धि को लगाओ। बुद्धौ शरणम अनुच्छिन्न, और बुद्धि को मेरे शरणागत रख के अपना कर्मयोग करते रहो, अपने कर्म का निर्वाह करते रहो। लेकिन जो कर्म फल को भोगने की इच्छा से कर्म करते हैं उनको भगवान बोलते हैं कृपणा। वो लोग कैसे हैं? कंजूस हैं, क्योंकि उनको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए, पर वो कंजूस हैं। वो क्या करते हैं? उसका, इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं करते हैं जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त होने के लिए। इससे सब स्टैंडर्ड काम करवाते हैं। सब स्टैंडर्ड काम क्या है? इस संसार को भोगने का, जो कि पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो वैसा कार्य करवाता है व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को कंजूस कहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कृपणा फल हेतवे। और 50 नंबर से लेके 53 नंबर तक ये तीन जो 4 श्लोक हैं उसमें भगवान उनमें बुद्धि लगाने से, भगवान में बुद्धि लगाने से क्या लाभ होते हैं उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो अभी समय नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 50 से लग के 53 और उसके आगे भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे कथा को विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हमारा आप सबसे आग्रह है कि समय निकाल के जप करते रहिए जो हरे कृष्णा मंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा समय निकाल के भगवद गीता को पढ़िए और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको ड्यूटीज़ को करते रहिए। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण।